हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। पहली कहानी। मेरा नाम सुमेधा है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव निमरा में रहती हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल और ये घटना 2020 की गर्मियों की है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त लतिका, जो लंबी, गोरी और हर वक्त चुटकुले सुनाने वाली लड़की थी, उसने मुझे गांव के पुराने बरगद के पेड़ वाले तालाब पर चलने के लिए बुला दिया। उस दिन की हर छोटी छोटी बात मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभती रहती है। सुबह के 10 बजे थे और धूप इतनी तेज थी कि सर पर रखा गमछा भी पसीने से भीग गया। लतिका ने अपने घुंघराले बाल पीछे बांधे हुए थे और उसकी काली आंखें चमक रही थी। सुनी, वो तालाब वहां पुराने सिक्के मिलते हैं। कल रात बबलू दादा ने बताया था। उसने मेरी बांह खींचते हुए कहा। मैंने होंठ काटे। उसकी बातों पर भरोसा करना हमेशा मुसीबत में डाल देता था। तालाब गांव से 2 किलोमीटर दूर था, जहां झाड़ियां इतनी घनी थी कि दिन में भी अंधेरा सा लगता। रास्ते में गिद्धों का झुंड हमारे सिर पर चिल्लाता हुआ उड़ रहा था। लतिका ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, सुनती है, कहते हैं यहाँ जल पिशाच रहता है, पानी से निकलकर बच्चों को खींच लेता है। मैंने उसे झटका दिया, पर पेट के भीतर एक ठंडी हवा सी घूम गई। दोपहर 12:30 बजे हम तालाब के किनारे पहुंचे। पानी काला और शांत था, जैसे किसी ने उसे सांस लेने से रोक दिया हो। लतिका ने लाल रुमाल निकालकर पानी में डुबोया और अचानक चीख पड़ी, अरे, किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैंने देखा उसका पैर नीले रंग का हो रहा था, जैसे बर्फ से जम गया हो। हम दोनों सिर से पैर तक कांप गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी की लहरें जो अब तेज हो रही थी। शाम 5 बजे तक हम गांव वापस भागे। लतिका का पैर सूजन से लाल हो चुका था और वह बुखार से बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। वो आ रहा है, पानी से आ रहा है। गांव के ओझा बाबा ने उसके माथे पर हल्दी और मिर्च का टोटका बांधा और उसकी आंखें अजीब तरह से पलकें झपकाने लगी, जैसे वह किसी और को देख रही हो। रात के 9 बजे मैं अपने कमरे में अकेली थी। बारिश की आवाज हो रही थी, पर खिड़की से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि कुछ और गीला चिपचिपा सा छप छप कर रहा था। मैंने चादर से खुद को ढक लिया, पर सांसों की आवाज मेरे कान के पास आकर रुक गई। सुमेधा, मैं तेरे लिए आया हूं। कांच की खिड़की पर एक लंबी नीली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ पतले और उंगलियां इतनी लंबी कि जैसे जड़ें हों। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही दब गई। वो परछाई खिसकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर गायब। उस रात के बाद लतिका बिल्कुल बदल गई। वह चुपचाप पानी के बर्तनों में घंटों तक देखती और कभी कभी हंसती, बिना किसी वजह के। 1 हफ्ते बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जल पिशाच वो होता है जो डूब कर मरा हो और उसे ताज़ा शरीर चाहिए। लतिका के कमरे से रोज पानी टपकने की आवाज आती, पर सब सूखा रहता। एक रात मैंने देखा, वह तालाब की तरफ चुपचाप चल रही थी। उसके पैरों के निशान कीचड़ से भरे हुए थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, पर उसकी त्वचा मछली जैसे ठंडी और फिसलन भरी थी। लतिका, जागो यार। मैंने हिलाया, पर उसकी आंखों में सिर्फ पानी भरा था, काला पानी। आखिरी दिन लतिका
मुझे तालाब के बीचों बीच खड़ी मिली। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसकी आवाज़ दोहरी सुनाई देती, ये मेरा घर है अब। पीछे से ओझा बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर लाल मिर्च फेंकी। पानी में से एक भयानक चीख निकली और लतिका बेहोश होकर गिर पड़ी। आज भी जब बारिश होती है मैं खिड़की से दूर रहती हूँ। वो डर अभी भी मेरे अंदर घर करता है। और लतिका सामान्य है, पर उसके पैर हमेशा नीले रहते हैं। ओझा बाबा कहते हैं जल पिशाच अब भी इंतजार कर रहा है किसी और के शरीर का। अगली कहानी। मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नैनपुर में रहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था। यह घटना 2010 की है, जब मैं अपने दादा दादी के घर छुट्टियां बिताने गया था। वहाँ जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। नैनपुर में एक सुनसान सड़क है जो एक डेड एंड पर ख़त्म होती है। उस सड़क पर रात को अंधेरा इतना घना होता था कि कुछ दिखाई नहीं देता। सड़क के दाएं तरफ एक बड़ा सा गायों का चारागाह था और बाकी जगह खाली पड़ी थी। ज़्यादातर लोग सड़क के शुरुआत में ही रहते थे, इसलिए वहीं सबका आना जाना लगा रहता था। मेरे चचेरे भाई, जिन्हें हम सब दीपू भैया कहते थे, उन दिनों शराब के बहुत शौकीन थे। उनकी उम्र तब लगभग 57 साल की रही होगी। एक रात जब सब लोग घर जाने लगे तो दीपू भैया ने भी घर जाने का फैसला किया। उन्हें उस अंधेरी सड़क से होकर पैदल जाना पड़ता था, जो वो अक्सर करते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। दीपू भैया बताते हैं कि वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे क्योंकि वो बहुत नशे में थे। तभी उन्हें पीछे से घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। दीपू भैया ने कहा कि वो इतने डर गए कि मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो वहीं जमकर रह गए। जब आवाज़ बिल्कुल पीछे आकर रुक गई तो उन्हें घोड़े की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। दीपू भैया ने सोचा कि शायद किसी का घोड़ा खुल गया है, क्योंकि उस इलाके में कुछ लोग घोड़े पालते थे। वो मुड़कर घोड़े के पास जाने की सोच रहे थे। तभी सांस लेने की आवाज़ गहरी होने लगी और फिर और गहरी। अब वो आवाज़ किसी इंसान की सांसों जैसी लग रही थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, आज तू मेरे साथ चलेगा। दीपू भैया ने कहा कि उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई बुरी शक्ति है। जैसे ही सांस की आवाज़ बदली, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो भाग भी नहीं सकते थे, बिल्कुल जमे हुए थे। तभी एक हाथ ने उनके कंधे को छुआ। दीपू भैया ने कहा कि वो हाथ किसी इंसान का था, लेकिन उस पर घने बाल थे, त्वचा गहरी लाल थी और नाखून लंबे और काले थे। दीपू भैया ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान मेरी मदद करो। वो बार बार यही दोहराते रहे। तभी वो हाथ हट गया और उन्हें फिर से घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई दी जो जंगल की तरफ जा रही थी। दीपू भैया ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और पूरी तरह से होश में आकर घर पहुँचे। उन्होंने घर पहुँचकर हमें फ़ोन किया और सारी बात बताई। लोगों ने शुरू में हंसकर टाल दिया, लेकिन दीपू भैया हंस नहीं रहे थे। उनके आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। चाची जी ने उन्हें बताया कि उनके गले में हनुमान जी का जो लॉकेट है, उसकी वजह से जान उनकी उस दिन बच गई, नहीं तो वो हमारे बीच नहीं होते। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।